कक्षा 7 वाले भैया, विज्ञान के आखिरी में कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पार्ट दिए गए हैं। तो कक्षा 7 में सबसे पहले है कंप्यूटर। कक्षा 6 वाले इसके पहले पढ़ चुके हैं, डिवाइस वगैरह, प्रोसेसर वगैरह क्या होता है। तो इसमें 7 वाले हैं और 8 वाले, ठीक है। तो 7 वाले ध्यान से सुनिएगा। आपके सिलेबस में जो है वो शुरुआत है कंप्यूटर से, और अभी हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इसके बारे में थोड़ा बहुत 6 में पढ़े थे, तो उससे आगे हम चल रहे हैं। आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस में कुछ डिवाइस पढ़े थे, जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड और माउस ये होते हैं आपके कीबोर्ड, ठीक ना। ये ऐसे दिख रहा है ना। की मतलब होती है बटन, बटन भी अंग्रेजी से की मतलब ऐसे होता है चाबी। तो चाबी होती है ना, कुंजी, वो होती है आपके की। और इस पे कुछ बटन्स होती हैं। देखिए यहाँ एक बटन है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन पूरी दी गई है, ये वाली लाइन यहाँ तक। यहाँ F1 F2 यहाँ लेकर के F1 से लेके F12 तक, F1 से F12 तक, इसे हम फंक्शन की कहते हैं, फंक्शन बटन। इनका काम अलग अलग होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करते हैं, ठीक। फिर इसके नीचे देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 वगैरह दिया गया है, यहाँ तक 0 तक, ये नंबर की हैं। और इसी के साथ में यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी नंबर की हैं। अगर कहीं नंबर की जरूरत है 1 2 3 1 2 3 4 हमको प्रेस करना है, तो यहाँ से या यहाँ से हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, इनके ऊपर भी कुछ सिंबल बने हुए हैं। 1 के ऊपर एक ऐसे सिंबल बना हुआ है, 2 के बाद @ वाला ये वाला निशान बना है, 3 पर ऐसे हैश वाला बना है, 3 और 4 पर देखिए ऐसे डॉलर वाला बना है। हर एक नंबर पर अलग अलग निशान है। इन निशानों का भी यूज हम करते हैं अलग अलग जगहों पर। हम लिखेंगे कैसे? शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट, और अगर ऊपर वाले को छापना है तो शिफ्ट दबा के हम प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला छप जाएगा, ठीक। फिर इसके नीचे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये सब अल्फाबेट कीज हैं। क्या है? अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज, इसमें ए से लेके जेड तक है, साथ ही साथ कुछ सिंबल हैं, अल्फाबेट के सिंबल्स हैं, वो भी ध्यान में रखिए। कॉमा वगैरह है, स्लैश है, ब्रैकेट है, ठीक है। यहां इस तरफ आप देखिएगा, यहां कुछ बटन्स हैं, जैसे ये टैब है। टैब का काम होता है कर्सर को थोड़ा सा दूर पहुंचाना। उसकी सेटिंग होती है 1 इंच, आधी इंच या 2 इंच, जितना वो करेंगे उतना एक बार में वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ कैप्स लॉक है। आप लिखते समय आपको छोटा लिखना है या कैपिटल में लिखना है, स्मॉल या कैपिटल। तो अगर कैपिटल लिखना है तो बटन दबा दीजिए। यहाँ एक लिखा होगा, ये बीच वाला, यहाँ ये कैप्स लॉक का बटन, यहाँ पर एक ऐसे लाइट भी जल जाएगी, तो ये कीबोर्ड में पता लग जाएगा कि भैया कैप्स लॉक हमारा ऑन है, कैपिटल में ये लिखाएगा। फिर इसके बाद है शिफ्ट बटन। ये शिफ्ट के साथ जो हम ये प्रेस करते हैं, साथ ही साथ कुछ फंक्शंस, कुछ कमांड देना होता है, वो शिफ्ट बटन। साथ ही साथ कंट्रोल और अल्ट, ये कंट्रोल और अल्ट बटन भी फंक्शन कमांड के लिए काम आती है। ये सब स्पेशल कमांड बटन्स हैं। एक और देखिए बीच में ये विंडो, इस पर कुछ ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे बना हुआ होता है, देखिए ये विंडो कीज कहलाती है। ये विंडो के को ओपन करने के लिए या फिर अलग अलग कमांड देने के लिए प्रयोग होता है, ठीक। यहां पर आइए, ये देखिए यहां पर एरो बनी हुई है ऐसे,
ये एरो कीज कहलाती हैं डायरेक्शन के लिए। आपके कर्सर को आगे पीछे लेकर जाना है या दाएं बाएं लेकर जाना है तो इनसे ऊपर नीचे भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक, इनसे हम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बटन होती है यहां पर देखिए, इसको कहते हैं स्पेस। क्या कहते हैं? स्पेस। इसका काम होता है कि एक बार हम प्रेस करेंगे तो एक पॉइंट आगे जाएगा कर्सर हमारा, ठीक है। यहां कुछ और देखिए, प्लस माइनस गुणा भाग, ये प्लस वाला निशान ऐसे रहेगा, माइनस का ऐसे, गुणा वाला निशान एस्ट्रिक बना होगा ऐसे, और भाग का स्लैश बना होगा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए इन पर भी डायरेक्शन वाला बना हुआ है। जो यहां पर डायरेक्शन की यहां देख रहे हैं ना एरो की, वही एरो की इस पर भी बने हैं। इस पर भी देख लीजिए, ये 2 पर, 4 पर, 6 पर और 8 पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं ये बने हैं। इनका अगर यूज करना है तो यहां एक बटन है नम लॉक, मतलब ये नंबर अब यूज नहीं होंगे। अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो यहां नम लॉक का एक देखिए सिंबल बना हुआ है, यहां बटन एक होगी और एक लाइट जल जाएगी कि मतलब अब आपके ये नंबर आप यूज में नहीं ले सकते हैं, बल्कि ये डायरेक्शन वाली एरो काम करेगा, ठीक है। इस पर कुछ कमांड है, जैसे होम है, पेज अप है, पेज डाउन है, एंड है। तो इनका भी यूज हम करते हैं कब? जब डॉक्यूमेंट वगैरह में हम काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, हमको कर्सर ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, पेज के आखिरी में पहुंचाना है, पेज के सबसे ऊपर लेकर जाना है, ठीक ना। तो इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, ये ऊपर के फंक्शन बटन है कमांड के लिए, वो तमाम कमांड है उनको याद करना पड़ेगा। अभी हम एक समझिए प्राइमरी स्टेज में है, तो हमको लिखना, इधर उधर करना इतना आना चाहिए। तो लिखने के लिए ये है आपके ABCD अल्फाबेट की जिनको कहते हैं। नंबर टाइप करना है तो ये न्यूमेरिक की या यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस देने के लिए यहां से, हमको बड़ा छोटा करना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं। बाकी बीच में कोई एक ही कैरेक्टर हमको कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट दबा के हम प्रेस करेंगे, वो कैपिटल में लिख देगा, ठीक है। बाकी कर्सर को ऊपर नीचे करना है तो एरो की का यूज करते हैं, ओके। बाकी जो यहां पर देखिए कुछ कमांड बटन है कि इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो यहां से यूज करते हैं। वही काम यहां से भी होगा, ये जैसे होम और एंड, पेज अप, पेज डाउन, वही चीज जो यहां है वही चीज यहां पर भी है। खैर, अब आइए एक और है, यहां पर इसको कहते हैं बैक स्पेस की। ये स्पेस की है बड़ी वाली, ये स्पेस की है और इसे हम बैक स्पेस बोलते हैं। देखिए ये इसका जो चिन्ह बना हुआ है कुछ ऐसे बना हुआ है, पीछे की तरफ ले जाना। इसका यूज कब होगा? इसका यूज ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए हम यहां से लिखते हुए पहुंच गए यहां तक, अब इसमें से कुछ गलती हो गई, इसे हमें डिलीट करना है और कर्सर हमारा ऐसे यहां पर ब्लिंक होता रहेगा। ब्लिंक करना मतलब टिमटिमाना, टिमटिमाता है, एक बार आता है, एक बार अरे लुकलुका ही घड़ी ना, लुकलुकाना, तो ये ब्लिंक करता है, तो यहां पर ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। अब हम बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो ये इधर से ऐसे डिलीट करता हुआ इधर की तरफ ये चला आएगा, ठीक है ना। बाकी मान लीजिए कर्सर यहां हमारा ब्लिंक कर रहा है, अब अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो यहां से आएगा, बाकी हमारा सब कुछ बना रहेगा। हाँ, अगर इस कर्सर के आगे का हमें डिलीट करना है तो यहां पर कर्सर हमारा है ही है, यहां पर आपको डिलीट बटन मिलेगा एक, ये वाला देख रहे हैं ना। अगर ये वाला यहां कर्सर है और डिलीट बटन दबाते हैं तो इसके आगे वाला हमारा डिलीट हो जाएगा, और अगर यहां कर्सर है और बैक स्पेस दबाते हैं तो इसके पीछे वाला जो इधर की तरफ है ये डिलीट होता चला आएगा। दोनों पर ध्यान से रखिएगा, ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है ना। तो कीबोर्ड हो गया, ये नॉर्मली हमने बता दिया है, ठीक। इसमें लगभग अगर
बटन्स की बात करेंगे तो किसी में 101 बटन है, किसी में 110 बटन है, किसी में 111 बटन है। ये निर्भर करता है कि कितने शॉर्टकट बटन और जोड़ दिए गए हैं। मल्टीमीडिया आज के समय में तो गाना वाना थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि मोबाइल वगैरह खूब ढेर सारे आ गए हैं, बढ़िया मल्टीमीडिया मोबाइल। लेकिन पहले के समय मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं थे, जब ओ भैया टीटी वाला मोबाइल था ना, टीटी वाला, तो उसमें तो गाना बजता नहीं था। तो कंप्यूटर से हम लोग गाना सुनते थे, गाना बजाते थे। तो गाना बजाने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए, तेज धीम तेज करने के लिए, आवाज तेज धीम करने के लिए यहाँ पर एक और ऐसे स्लॉट बन जाता, यहाँ पर कुछ और बटन दे देते कि भैया गाना बढ़ाना है, गाना नेक्स्ट करना है, कम आवाज करनी है, ज्यादा करना है, तो 10-20 बटन और जोड़ देते थे वहां पर। तो इसीलिए किसी में भैया कम बटन होते हैं और किसी में ज्यादा बटन होते हैं। नॉर्मल अगर कीबोर्ड है तो कम बटन रहेगा, अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो ज्यादा बटन रहेगा। अब आइए नेक्स्ट जो है आपके इसमें, आपका है इसमें माउस। आओ माउस पर ध्यान देते हैं। माउस ना, माउस दिखाओ भाई माउस। ये देखिए माउस, ये अलग अलग टाइप के डिजाइन के माउस हैं। वैसे माउस का मतलब, हाँ माउस का मतलब, हाँ वही चूहा नहीं, मूस, मटका, खेत वाला ना। वैसे तो घर में तो हम रैक मिलते हैं ना, छोटे छोटे, लेकिन खेत वत में मटकवा मिलता है भैया। तो माउस, खैर यहाँ पर इसका आकार जो है, आकार के अनुसार इसका नाम रख दिया गया माउस। वैसे ये कौन सी डिवाइस होती है? इसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी बंद कर लो, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है ना, इधर से खोल देते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। तो खैर यहाँ रोशनी कोई काम ही नहीं है, यहाँ से दिख रहा है सबको, बस। तो आवाज सुनाई दे रही है, बस बहुत है। तो यहाँ देखिए, हर माउस का डिजाइन भी कुछ अलग अलग तरीके से है, लेकिन कुछ माउस जो हैं वो नॉर्मल माउस हैं, कुछ गेमिंग के लिए माउस बनाए जाते हैं। जैसे ये सब माउस जो हैं, ये वाले माउस, ये वाले माउस या ये वाले, देखिए ये नॉर्मल माउस हैं। इनमें केवल कितनी बटन्स हैं आप देखिएगा। यहां पर इसका जो डिजाइन है, कितना देखिए, इतना पार्ट एक है, इतना पार्ट एक दूसरा है, और बीच में एक देखिए एक ऐसे बटन लगी हुई है, ये ऐसे घूमती है। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे पकड़ेंगे जब, तो इधर वाला मतलब इधर की साइड वाला और इधर की साइड वाला दो तरीके के हो जाएंगे ना। इधर वाला किस तरफ है? हमारे बाएं तरफ है ना, तो इसको कहते हैं लेफ्ट क्लिक। क्या कहते हैं? लेफ्ट क्लिक। और इधर की तरफ जो है, क्योंकि ये हमारे किस तरफ है? दाहिनी तरफ। अरे मौसवा ऐसे पकड़ेंगे ना, अरे अभी ऐसे देख लो, तो ऐसे ना, तो ये हमारे किस तरफ है? दाहिनी तरफ। तो इसको चाहे दायां क्लिक कहिए या फिर RIGHTCLIC, राइट क्लिक। ओके, तो इधर की तरफ वाले मौसवा के क्लिक को कहेंगे भैया लेफ्ट क्लिक, और इधर वाले को कहेंगे राइट क्लिक। और ये जो बीच में है इसको कहेंगे स्क्रॉल। क्या बोलेंगे? स्क्रॉल। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है ऐसे भैया खरोंचना,
स्क्रॉल कर देना या घुमाना, ऊपर नीचे करना, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी देखिए ये पेज जो दिख रहा है, ये पेज ये इतने में ही दिख रहा है, इसके नीचे भी कुछ है ना। ये देखिए जब इसको हम ऐसे करेंगे ये नीचे वाला अब ऊपर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसी को कहते हैं स्क्रॉल। इसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल करना। अच्छा, जब ये नीचे ऊपर हो रहा है, कट गया क्या, अच्छा नहीं, अब इसमें ये जो ऊपर नीचे जो हो रहा है स्क्रॉल हमें करना है, तो इसी से अभी तो हम ऐसे स्क्रीन ऊपर कर रहे हैं, ये तो टच स्क्रीन है आराम से कर ले रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल मॉनिटर्स होते हैं उनको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी करिए वो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसकी जगह पर ये माउस दिया जाता है कि ये भैया ऐसे ऐसे करके आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बगल में भी देखिए ये एक बटन होती है, ये वाली, इसको माउस से पकड़ के आप ऐसे खींचेंगे तब भी ये नीचे वाला ऊपर आएगा। इसको भी स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। जब एक स्क्रीन से ज्यादा पेज रहेगा एक जगह पर तो ये स्क्रॉल बार जरूर आएगा। ये ऊपर नीचे करने के लिए इसको कहेंगे वर्टिकल स्क्रॉल। और कभी कभी भैया ना ये पेजवा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अब इसको भी इधर उधर सरकाने के लिए ना एक और स्क्रॉल होता है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब पट और वर्टिकल मतलब खड़ा, समझ गए ना, पट और खड़ा। तो यहाँ बात हो रही थी इस मौसवा की भैया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ चीजें हैं, एक बटन यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा दी गई है, ये स्क्रॉल, ये क्लिक को लॉक करने के लिए, माउस को लॉक करने के लिए एक्स्ट्रा बटन दी गई है। एक और आते हैं, यहां पर देखिए एक और माउस है, ये वाला माउस। ये वाले माउस में देखिए यहां दो बटन दी गई हैं हमारे अंगूठे के पास। ऐसे पकड़ेंगे ना इसको, इसको जब हम ऐसे, भाई छोटा हो जा, हाँ, इसको ऐसे पकड़ेंगे जब, तो हमारी ये वाली उंगली इस तरफ मतलब ये कौन सा क्लिक है, हाँ? अरे भाई ये हमारे किस तरफ, बोलो, हाँ? राइट, ये हमारे राइट तरफ है तो ये राइट क्लिक है, और ये वाला क्लिक लेफ्ट है तो ये वाला लेफ्ट क्लिक होगा। और ये वाली बटन भाई स्क्रॉल, ये कौन सी बटन, स्क्रॉल से पेज को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है ना। और ये वाली बटन जो दो दी गई हैं ये गेम के लिए हैं। किसके लिए, गेम खेलते हैं ना, फ्री फायर, पबजी, कहाँ हो भाई, पबजी खेलते हो ना। अभी तो आप लोग मोबाइल पर खेलते हो ऐसे 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 ना, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गेम, बहुत बड़े बड़े गेम ग्राफिक्स वाले वो कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, और उन्हें खेलने के लिए अलग से कीबोर्ड और माउस भी आता है। वो अलग, ये बटन्स अलग अलग काम करती हैं गोली वोली मारने के लिए। अरे अंगूठे के पास रहेगा ना, ऐसे वो होता है ना हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाने के लिए, जब उसमें गोली दागते हैं, पिक्चर में देखा होगा आपने, ऐसे पकड़े रहता है, दबा देता है, यहाँ से यहाँ दबाते ही गोला छूट जाता है। तो अंगूठे से ज्यादा काम करते हैं। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से ये हमारी दो उंगलियां इस पर काम करेंगी ना, और जब यहाँ से हटेगी तो इससे हम ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, और अंगूठा हमारा यहाँ दाएं को आगे पीछे हो करके इन बटन्स को क्लिक करता है। अलग अलग गेम के लिए है भैया ये, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन बटन्स का काम क्या होता है ये भी जानिए। ये जो राइट बटन है, दाहिनी बटन, इसको कहते हैं हम प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टीज खोलता है या ऑप्शन कह सकते हो, विकल्पों को ओपन करता है।
ठीक है ना। वहां पर क्या विकल्प हैं, जैसे मोबाइल चलाए हो ना, एक तरफ आता है ऑप्शन, और ऑप्शन वाला बटन दबाते ही उसमें आएगा कि डिलीट, सेव, रीनेम, हाँ तमाम ऑप्शन आते हैं। फिर उसमें से जो हमको सेलेक्ट करना होता है उस पर हम क्लिक करते हैं, यही तो करते हो ना। तो सेम जब राइट क्लिक करेंगे हम माउस से तो उसके ऑप्शन ऐसे खुल जाएंगे, लंबी सी झड़ी आ जाएगी। क्या करना है, रीनेम, रिफ्रेश, ओपन, क्लोज, ठीक है ना। और जो विकल्प यहां पर सेलेक्ट करना है माउस का, वो लेकर आइए और वहां पर हमें लेफ्ट क्लिक कर देना है। ये किस लिए यूज होता है, सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन जानते हैं ना, सेलेक्ट करना, चुनना, उस ऑप्शन को चुनने के लिए लेफ्ट क्लिक का यूज होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो दो काम आपने सीखा, क्या क्या? कीबोर्ड को चलाना, माउस को चलाना, ठीक है। अगर कीबोर्ड माउस वैसे फिजिकली देखना चाहते हैं तो अभी हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ आराम से